1 से लेकर 3 अक्टूबर का करंट अफेयर्स हम आपको दे चुके हैं। इसी तरह से हम आपको 3-3 दिन का करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपने सितंबर का या उससे पहले का अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजभूषण अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। निम्न में से किसने युवा सशक्तिकरण के लिए माई भारत मोबाइल नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो मनसुख मंडिया जी ने लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन पे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में वन्य जीव सप्ताह के उपलक्ष्य में नमो वन की आधारशिला रखी है? नमो वन की आधारशिला रखी है कहाँ पे? मानेसर में। नंदिनी मुरली और किसके द्वारा होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेजिलेंस हीलिंग एंड होलनेस नामक किताब लिखी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने लिखा है? नेहा कृपाल ने लिखा है। निम्न में से किसे एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शरत कमल को नियुक्त किया गया है टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर। निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? कहाँ पे बनाया गया है? चाइना में बनाया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। निम्न में से कौन भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है? तो चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में एक भी झुग्गी नहीं है। ठीक है। 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया जिसका खिताब पी इंडियन ने जीता है? तो कहाँ पे किया गया था? आंध्र प्रदेश में किया गया था 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप। निम्न में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेदिक पुरस्कार 2025 के लिए नहीं चुना गया? ठीक है, के लिए नहीं चुना गया। ठीक है, तो इसमें ये जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वैद्य विमल तोमर को नहीं चुना गया है, जबकि वैद्य नीलकंठन मूस ईटी को चुना गया है, वैद्य भावना प्राशर को चुना गया है, प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ को चुना गया है। निम्न में से किस देश ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो फ्रांस देश ने घोषणा की है। ठीक है। पंडित छन्नूलाल मिश्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कौन थे? वो एक शास्त्रीय गायक थे, पंडित छन्नूलाल मिश्र। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्न में से किस दिन विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस शहर में भूमि एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? कहाँ पे? गांधीनगर में आयोजित किया गया है। निम्न में से किस देश ने असमिया गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा है? तो ये किसने किया है? सिंगापुर ने किया है। ये असम के रहने वाले थे। ठीक है, ये इन्होंने अपने लोकल में कई सारे गाने गाए और इन्होंने बॉलीवुड में भी गाना गाया। एक फेमस मूवी थी गैंगस्टर, नहीं तो उसमें भी इन्होंने गाना गाया और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो सिंगापुर ने अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रख दिया गया है। ठीक है। विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई जिसमें मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता? तो ये नॉर्वे में आयोजित की गई थी। ठीक है, ये भारोत्तोलक हैं, इनका नाम है मीराबाई चानू। ठीक है। किस राज्य के कोंडारेड्डीपल्ली गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? ठीक है, तो किस राज्य के कोंडारेड्डीपल्ली गांव को? ये दक्षिण भारत का है। ये कहाँ का है? तेलंगाना का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन किया है, वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। निम्न में से किस देश को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है? भारत को प्रदान किया गया है। डॉक्टर गुणवंत राय गणपतलाल पारिक का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, ये पूछा जाता है। और 4 अक्टूबर 2025 को किस स्वतंत्रता सेनानी की 96वीं यानी 96वीं जयंती मनाई गई है? उनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। निम्न में से किसके द्वारा दे विल शूट यू मैडम नामक किताब लिखी गई है? पुस्तक का नाम क्या है? दे विल शूट यू मैडम। ठीक है, किसने लिखा है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो हरिंदर ववेजा के द्वारा लिखी गई है पुस्तक।
निम्न में से किसे 2025 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पहला स्थान दिया गया है? तो टोक्यो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक दलहन में आत्मनिर्भर के लिए मिशन को मंजूरी दी है? ठीक है, कब तक का? 2030 से 31 तक का दलहन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। ठीक है, दिल्ली में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और गांधी जयंती भी मनाई जाती है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और 15 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है यूनिसेफ द्वारा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।